नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा कि मिसेज भंडारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मानोवी भीतर ही भीतर महसूस कर रही थी। तो चलिए आगे चलते हैं। सही कह रही हो, पर विश्वास नहीं होता कि मिसेज भंडारी ऐसा कुछ कर सकती हैं। अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, साबित नहीं हुआ है। सुधीर चतुर्वेदी हैरानी और मन में चल रहे ढेर सारे सवालों को कॉफ़ी के सिप में घोलकर पीते रहे। हो सकता है अकेले रहते रहते मानसिक संतुलन खो दिया हो। डॉक्टर भंडारी को गुजरे 1 साल हो गया है। बच्चे तो थे ही नहीं उनके। दिमाग के कुछ अंजर पंजर ढीले हो गए होंगे। मानोवी ने सलाइयों पर फंदे डालने शुरू कर दिए थे। आसपास की महिलाएं हमेशा गॉसिप करती थीं उनके बारे में। मैं ही डिफेंड करती रहती थी उन्हें, पर वो ऐसा करेंगी सोचा तक नहीं था। किसी के मन में क्या चल रहा है यह जानना सबसे मुश्किल काम है, सुधीर ने हंसते हुए कहा। इस समय मौसम बहुत सुहावना था। धूप ढल चुकी थी। पहाड़ों पर तो वैसे भी शाम जल्दी ही घिर जाती है। पूरा जीवन दिल्ली जैसे महानगर में बिताने के बाद वे देहरादून के पास लंढौर में आकर बस गए थे। बेटों ने कहा, क्या जरूरत है जाने की, दिल्ली में ही रह लेंगे, साथ में या अलग। पर मानोवी और उनकी पहाड़ों पर रहने की योजना कोई रिटायर होने के बाद थोड़े बनी थी। जब बेटे कॉलेज में आ गए थे तभी मानोवी ने उनसे कहा था, सुधीर, मैं चाहती हूँ कि अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव को पहाड़ों की खूबसूरती और प्राकृतिक वातावरण में बिताऊं। तभी से उन्होंने देहरादून में एक घर तलाश करना शुरू कर दिया था। प्राकृतिक प्रेमी और शहर की जिंदगी से दूर रहने वाले लोग मिल जाएंगे। एक तरह से सुधीर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर चुके थे। देहरादून में ही सुधीर की दोस्ती निखिल से हो गई थी। निखिल की चाल में जो अकड़ और रौब था उसे देखकर सुधीर कहते, यार निखिल, तुम्हें फौज में होना चाहिए था। आवाज़ भी खूब कड़क है तुम्हारी। यह सुन वह जोर से हंसता। हंसने पर उसके गालों पर डिम्पल बन जाते। यार, जवानी में ना आवाज़ में कड़क थी ना चाल में अकड़। लड़कियों की तरह मधुर आवाज़ थी। गालों पर पड़ने वाले गड्ढे की वजह से कॉलेज में लड़के बहुत चिढ़ाते थे कि लड़कियों वाली विशेषताएं हैं तुझ में। वह तो टीचर और फिर प्रिंसिपल बनने के बाद बच्चों को डांटते डांटते आवाज़ भी कठोर हो गई और उनमें खौफ पैदा करने के लिए चाल और चेहरे पे भी खौफ खींचना पड़ा और